जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इस अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कन्या पूजन या कुमारी पूजन का। जब हम पूजन करते हैं तो उनका हमें भोग पदार्थ किस प्रकार का अर्पण करना चाहिए। आज इस आधुनिकता के युग में हम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि जिस समय हम कन्या पूजन करते हैं, अष्टमी में करें या नवमी में करें, इस बार तो अष्टमी नवमी दोनों ही एक साथ हो रही है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें चॉकलेट अर्पण कर देते हैं, बिस्किट अर्पण कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक अर्पण कर देते हैं। ये तरीका बिल्कुल हमारा गलत है। आप उन्हें बाल रूप में ना समझें, आप उन्हें बाल रूप में साक्षात भगवती का स्वरूप समझें। जिस समय हम कन्या पूजन करते हैं, कुमारी पूजन करते हैं और हम 9 कन्याओं के साथ साथ गणपति को बिठाते हैं, एक बालक के रूप में गणपति विराजमान होते हैं, बटुक विराजमान होते हैं, और उसी वक्त में जब हम कन्या पूजन कर रहे होते हैं तो वो कन्याएं नहीं हैं, वो भगवती का साक्षात स्वरूप हमारे घर में प्रतिष्ठित हो जाता है। आप इस महत्व को बहुत गंभीरता से समझें। भगवती के 9 स्वरूप होते हैं, नवदुर्गा जिनको कहा जाता है, और नवदुर्गाओं से ही नवरात्र बना है। तो ये नवरात्रों में जो नवदुर्गाएं होती हैं वो उन कन्याओं के रूप में आपके घर में प्रतिष्ठित होती हैं। हम नवदुर्गाओं का पूजन कर रहे होते हैं, हम भगवती जगत जननी जगदम्बा का पूजन कर रहे होते हैं। तो क्या उस पूजन के समय हम भगवती को जब भोग आदि अर्पण करते हैं तो क्या हम चॉकलेट देंगे? तो क्या हम उन्हें उस समय बिस्किट देंगे? क्या हमारे घर में उस समय हम इतना अच्छा नवरात्र रखते हैं, इतनी विधि विधान से हम पूजा पाठ करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि उस समय हम उन्हें वही भोज्य अर्पण करें, वही भोग अर्पण करें जो वैदिक पद्धति से, सनातन पद्धति से और व्रत आदि की दृष्टि से शुभ हो और शुद्ध हो। इसीलिए हम घर का बना भोजन, घर का बना जो भी हम बना रहे हैं, खीर बनाएं, हलवा पूड़ी का भोग लगाएं, खीर पूड़ी का भोग लगाएं, नारियल का भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं, तो हम उस वक्त में उसी प्रकार से उपयुक्त पदार्थों का ही हम भोग लगाएं। हाँ, जब बाद में कन्या आदि का सारा पूजन हो जाता है, उनको हम प्रणाम कर लेते हैं और जब वो चलने लगते हैं, उस समय आप उन्हें द्रव्य दक्षिणा के रूप में, किसी गिफ्ट के रूप में, जो भी आप बाद में कुछ देना चाहें वो दीजिएगा। लेकिन जिस समय भगवती बाल रूप में आपके घर में आसन के ऊपर विराजमान हो, प्रतिष्ठित बैठे हुए हों, उस समय आप इस प्रकार से चॉकलेट आदि पदार्थ उनको कतई भी ना देवें। आप एक बार मन से सोचें कि आप जब प्रतिदिन पूजन करते हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, दुर्गा जी को भोग लगाते हैं, क्या हम भोग में उनको चॉकलेट लगाते हैं? नहीं लगाते ना। तो इसलिए हमारी बात को अन्यथा ना लें। उस समय वो बाल रूप में भगवती स्वरूपा हमारे घर में विराजमान हुई हैं। बहुत सौभाग्य की बात होती है आज के इस समय में भगवती हमारे घर में विराजमान हो, और वो भी 9 कन्याओं के रूप में, नवदुर्गाओं के रूप में वो विराजमान होती हैं। तो इसलिए उस समय उस स्थिति की गरिमा को समझें, भगवती के पद को समझें, भगवती की गरिमा को समझें, और भोजन पदार्थ की गरिमा को भी आप स्मरण रखें। उस गरिमा को अच्छे से भली भांति समझ कर ही उपयुक्त पदार्थों का ही हमें भोग लगाना चाहिए।